मालिक और मालकिन का रात होते ही झगड़ा शुरू हो जाता। मालिक पठान था। मालिक से वजह पूछती तो मुंह पर रुमाल रखकर शर्माता, मगर वजह कुछ ना बताता। एक रात मालिक को समझा बुझा कर अपने क्वार्टर में सुला लिया। रात हुई तो मालिक के कपड़े पहनकर मालकिन के कमरे में जाकर सो गया। मेरे तो होश उड़ गए उस रात। रात के इस पहर मुझे शदीद भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे रात को खाने की आदत थी। मजबूरन मुझे किचन में आना पड़ा। तभी मेरी नज़र मालिक पर पड़ी, जो कि टीवी लाउंज में सो रहा था। मालिक को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मालकिन और मालिक की नई नई शादी हुई थी। उन्हें तो अपने कमरे में सोना चाहिए था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मैं परेशान होकर मालिक के करीब गया, उसे जगाया तो मालिक मुझे हैरानी से देखने लगा। अरे शेर खान, तुम इस वक्त? मालिक ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मालिक, आपकी नई नई शादी हुई है, आप टीवी लाउंज में क्यों सो रहे हैं? जाएं और अपनी बीवी के पास सो जाएं। मेरी बात सुनकर मालिक घबराकर उठ बैठा और कहने लगा, मैं यहाँ टीवी देख रहा था, देखते देखते नींद आ गई, मैं अभी कमरे में जाकर सो जाता हूँ। तो वो अपने क्वार्टर में चले जाओ। मालिक ने अपना तकिया उठाया तो मैं किचन से अपने लिए चिकन वाइट हांडी उठा लाया, जो आज शाम ही पड़ोसियों के घर से आई थी, और फिर अपने पेट का दोजख भरने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात मालिक ने मुझसे झूठ बोला था। मेरा नाम शेर खान था और मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ नौकरी के लिए आया था। अब्बा चौकीदार था, उसने बहुत कम उम्र में ही मुझे काम पर लगा दिया। इस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म मजबूत मर्द की तरह था। मैं इतना स्मार्ट था कि कोई मुझे देख लेता तो वो देखता ही रह जाए, क्योंकि मैं पठान लड़का था और पठान अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर होते हैं। मैं 5.5 फुट लंबा लड़का था। मेरा जिस्म भरा हुआ था और मेरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और मूछें थी, और मैं यहाँ मालिक और मालकिन के घर काम करता था। उस रात मुझे लगा कि मालिक अपने कमरे में जाकर सो गया होगा, मगर जब मैं सुबह सवेरे उठा तो चौंक गया, क्योंकि मालिक अभी तक टीवी लाउंज में सो रहा था। ये क्या माजरा था? मालिक और मालकिन के बीच क्या चल रहा था? मैं नाश्ता बनाते हुए मुसलसल सोच रहा था। फिर मालकिन किचन में आई तो उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो शायद अभी भी नहा कर आई थी, क्योंकि उसके लंबे स्याह बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। उसने सर पर तौलिया भी लपेट रखा था। मालकिन ने इतना खूबसूरत जालीदार मैरून सूट पहन रखा था कि मैं उसे सब कुछ छोड़कर देखता ही रहा। मालकिन ने मेरा यूं देखना महसूस कर लिया तो कहने लगी, क्या मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ? मैं मालकिन की बात पर शर्माया। बताओ ना शेर खान, मैं कैसी लग रही हूँ? मालकिन बार बार मुझसे पूछ रही थी। मैंने भी हिम्मत करके कहा, आप तो परिस्तान की परी लग रही हैं। मालकिन तारीफ सुनकर खुश हो गई। तभी मैंने मालकिन से पूछ लिया, क्या मालिक ने अभी तक आपकी तारीफ नहीं की? मेरे यूं पूछने पर मालकिन का चेहरा बुझ सा गया। उसने किचन से जाते हुए बस इतना कहा, हमारा नाश्ता कमरे में ले आओ। मैंने ताबेदारी से सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कमरे में नाश्ता लेकर गया तो मैं दरवाजे पर दस्तक देना भूल गया। मैंने देखा मालिक नहाकर आ चुका था और मालकिन मालिक के नज़दीक होने की कोशिश कर रही थी, मगर मालिक उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस लम्हे यूं लगा जैसे मालिक मालकिन के साथ खुश नहीं था, वरना कौन बदनसीब मर्द ऐसी खूबसूरत और जवान बीवी से दूर रहना चाहेगा। उसी वक्त मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी। मालिक ने ऊंची आवाज़ में कहा, शुक्र है शेर खान तुम आ गए, मुझे बहुत भूख लगी थी। मुझे वहां देखकर मालकिन को बहुत बुरा लगा। शायद मुझे दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए था, इसीलिए मालकिन ने नाक चढ़ाकर मेरी तरफ देखा। मैंने नाश्ता मेज पर रख दिया और घर की सफाई करने लगा। कुछ देर बाद मालिक अपने काम पर चला गया। मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और कहने लगी, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, मेरा सूट इस्त्री कर दो। मैं मालकिन का सूट इस्त्री करने लगा। मैंने मालकिन के चेहरे की तरफ देखा तो वो बहुत उदास लग रही थी। मैंने मालकिन से पूछा, आपकी नई नई शादी हुई है, आपका चेहरा तो बहुत खिला खिला होना चाहिए था। मेरी बात पर मालकिन का चेहरा बुझ सा गया और वो कहने लगी, इंसान अंदर से खुश ना हो तो बाहर से भी खुश नजर नहीं आता। मुझे मालकिन की बात समझ नहीं आई। पता नहीं मालकिन क्या कहना चाहती थी। मैंने मजीद पूछा तो उसने टाल दिया और अपनी दोस्त के घर चली गई। उस दिन मालकिन के घर काफ़ी देर से आई थी। मैंने रात का खाना बनाया और अपने क्वार्टर में आ गया। मेरे कमरे में टीवी था, इसीलिए मैं उस पर ड्रामा देखने लगा। फिर मुझे नींद आ गई। मेरी नींद आधी रात के वक्त खुली। मैंने देखा मेरे मोबाइल पर मेरे घर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल पिक की तो आगे से मेरी माँ थी। वो मेरी आवाज़ सुनकर रोने लगी और कहा, तुमसे कहा था ना कि शहर मत जाओ, मगर तुमने मेरा कहना नहीं माना। माँ को रोता देखकर मैं बेचैन हो गया। उनसे पूछा, क्या हुआ है माँ? माँ रोते हुए कहने लगी कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन तुम्हारे बाप को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम यहाँ मेरे पास होते तो मुझे डॉक्टर के पास ही ले जाते। माँ को परेशान देखकर तसल्ली दी और कहा, मैं अब्बा को कॉल करके कहूँगा कि आपको डॉक्टर के पास ले जाएं। ये सुनकर मेरी माँ पुरसुकून हो गई। शायद वो मुझसे बात करना चाहती थी, तभी तो मुझसे बात करके कॉल काट दी। मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने सोचा किचन में जाकर एक कप चाय बनाकर पी लेता हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए। इसी ख्याल से क्वार्टर से निकलकर घर के अंदर आ गया।
लेकिन जैसे ही टीवी लाउंज में कदम रखा चौंक गया। मालिक सोफे पर लेटा हुआ था जबकि मालकिन सोफे के नीचे बैठी थी। तभी मैंने सुना मालकिन मालिक से कह रही थी कि तुम्हारी बीवी हूँ, तुम कमरे में मेरे साथ क्यों नहीं सोते। मालकिन की ये बात सुनकर मुझे बड़ी शर्म आई क्योंकि वो मसरूफ़ थे। मैं उल्टे कदम वापस आ गया, बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि ये शहर के लोग भी बड़े अजीब होते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। अब रात के इस वक्त वो दोनों अपने कमरे के बजाय टीवी लॉन्च में क्या कर रहे थे और मैं करवट पर करवट बदलने लगा। मुझे चाय के बगैर नींद नहीं आ रही थी। ये बात मैं बार बार सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मैं उठ बैठा और मैंने सोचा कि शायद अब मालिक और मालकिन अपने कमरे में चले गए हों, इसलिए मैं दोबारा से चाय बनाने के लिए अंदर आ गया। मगर ये देखकर मुझे और हैरानी हुई क्योंकि अब भी मालिक वहीं सोफे पर सो रहा था जबकि मैंने मालकिन के कमरे की खिड़की से झांका तो वो अपने कमरे में अकेली सो रही थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। खैर मैंने चाय बनाई और पीकर अपने कमरे में आ गया। उस दिन मैं नींद से जागा तो मैंने सोच लिया था कि मालकिन से ये बात ज़रूर पूछूंगा, आखिर उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान क्या झगड़ा चल रहा था। वो मियाँ बीवी होने के बावजूद अलग अलग क्यों सोते थे। मालकिन मालिक की बीवी थी, उसे तो सब पता होगा कि मालिक कमरे में सोने के बजाय टीवी लाउंज में क्यों सोता था। इसीलिए मालिक जब काम पर चला गया तो मैंने मालकिन के कमरे में आ गया। वो अभी तक सो रही थी। मैंने तबीयत का पूछा तो कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट है। मैंने कमरे की सफाई शुरू कर दी। मालकिन के कमरे में बहुत सारी जगहों पर उसकी शादी की तस्वीरें थीं जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने मालकिन से पूछा कि आपकी पसंद की शादी है। मालकिन ये सुनकर हंस पड़ी और कहा, हाँ मगर मैंने तुम्हारे मालिक को पसंद किया था। ये सुनकर मैंने बेयकीनी से मालकिन की तरफ देखा। मतलब आप मालिक को पसंद करती थी, वो नहीं करते थे। मालकिन मेरी बात के जवाब में कहने लगी, वो भी पसंद करता था मगर मैंने उससे पहले कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मालकिन की इस बात पर मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो बहुत अमीर बाप की बेटी थी। उसके बाप के पास कई घर और गाड़ियाँ थीं। ये घर भी मालकिन को उसके बाप ने शादी के मौके पर ही गिफ्ट किया था। जब मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था तब ये बात मुझे पुराने नौकर ने बताई थी, इसीलिए ये बात मैं पहले से जानता था। मालकिन बहुत पैसे वाले बाप की लाडली बेटी थी। यकीनन ऐसा बाप अपनी बेटी की कोई भी फरमाइश कैसे रद्द कर सकता है। ये सब बातें मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि मालकिन से असल बात पूछ सकूं। इसलिए मैंने मालकिन से पूछा, आपके वालिदैन बहुत अमीर हैं, क्या मालिक भी अमीर बाप का बेटा है। ये सुनकर मालकिन ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन ने कहा कि तुम्हारा मालिक मेरे बाप के घर काम करता था। ये बहुत खूबसूरत और हैंडसम था मगर गरीब घर का था। मालकिन की इस बात पर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की को एक मुलाजिम से शादी कैसे कर ली, ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी। तो क्या आपके वालिदैन इस शादी के लिए मान गए थे। मालकिन मेरे सवाल पर हंस पड़ी और कहा, नहीं, लेकिन मैंने बहुत जिद की इसीलिए उन्हें मानना ही पड़ा। एक दिन मालकिन की किसी और दोस्त की कॉल आ गई जिसकी वजह से हमारी बात अधूरी रह गई। मुझे अब समझ आ रहा था कि मालकिन कमरे में और मालिक टीवी लाउंज में क्यों सोता था। शायद दोनों में हैसियत का फर्क था। मालकिन ने मालिक से पसंद की शादी की थी मगर मालिक अपनी हैसियत जानता था। उस दिन मालिक घर आया तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं उनसे पूछूं कि मालकिन उनसे इतना प्यार करती थी, वालिदैन से लड़कर शादी की मगर वो शादी होने के बावजूद बीवी से डरता क्यों था, उससे अलग क्यों रहता था। मगर मैं मालिक से ये बात न पूछ सका। मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। वो मियाँ बीवी थे, उन्हें अपने मसले खुद हल करने चाहिए थे। फिर एक रात एक खटके से मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन उठ बैठा। घर में चौकीदार मौजूद था मगर फिर भी मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए कि आवाज़ कैसी थी। मगर मैंने बाहर जाकर पूरे घर का जायज़ा लिया मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं बेफिक्र होकर अपने क्वार्टर में जाने लगा था कि अचानक मेरी नज़र घर के अंदर पड़ी जहाँ एक कमरे की रोशनी आ रही थी। मैं चौंक गया। मैंने सोचा अंदर जाकर चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर डाकू अंदर छुपा हुआ हो और वो मालकिन मालिक को कोई नुकसान न पहुँचा दे। इसीलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंदर से एक मोटा डंडा भी उठा लिया ताकि अगर चोर हो तो मैं उसे मार सकूं क्योंकि यही मेरी ड्यूटी भी थी। मगर मैंने देखा कि ये रोशनी टीवी लाउंज से आ रही थी जहाँ मालिक सोता था। मैं ये देखकर हैरान और परेशान था क्योंकि हर रात को मालिक अंधेरा करके सोता था मगर आज उसने लाइट ऑन की हुई थी। कहीं मालिक की तबीयत तो ख़राब नहीं है। ये देखने के लिए मैं टीवी लाउंज में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन और मालिक एक सोफे पर बैठे थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि मालिक और मालकिन रात के इस वक्त क्यों जाग रहे थे। इसीलिए मैं कुछ और आगे हुए तो मुझे मालकिन की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुम मेरे साथ कमरे में सोने के बजाय यहाँ टीवी लाउंज में सोते हो। मैंने वालिदैन से लड़ झगड़ कर तुमसे पसंद की शादी की है मगर तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मालकिन की ये बात सुनकर मालिक कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे शादी पर खुश हूँ मगर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये सुनकर मालकिन ने उसे हैरानी से देखा। क्या मजबूरी है मुझे बता।
मालकन मालिक की तरफ देखने लगी, मगर मालिक ने उससे नजरें चुरा लीं। वो जैसे उससे ये बात नहीं कह पा रहा था, इसीलिए चुप था। मालकन जोर जोर से रोने लगी। बताओ ना, क्या मैं बदसूरत हूँ? तुम क्यों मेरे पास नहीं आते? मालकन को यूं रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं वहां से अपने क्वार्टर में आकर अपने बिस्तर में लेट के सोचने लगा, अब जो भी हो जाए मैं मालिक से इस बारे में बात जरूर करूंगा, क्योंकि अब मुझसे मालकन की बेबसी देखी नहीं जाती। अगली रात में अपने क्वार्टर में देर तक जागता रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि मालकन अपने कमरे में सो जाए और मैं मालिक से अकेले में बात करूं। इसीलिए आधी रात के वक्त जब वो सो गए तो मैं अपने क्वार्टर से निकला और टीवी लाउंज में मालिक के पास आ गया। मैंने देखा कि मालिक गहरी नींद में था। मैं मालिक के करीब गया, उसे जगाया तो मालिक मुझे हैरानी से देखने लगा। अरे शेर खान, तुम इस वक्त? मालिक ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मालिक मैंने आपसे एक बात करनी है। ये सुनकर मालिक चौंक गया। हाँ हाँ, बात करो, मगर हुआ क्या है? रात के इस वक्त क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? मालिक के यूँ पूछने पर मैंने मालिक से कहा, नहीं मालिक, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, मेरी तनख्वाह भी अच्छी है। मेरी बात पर मालिक ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। तो फिर क्या बात है? खुलकर बात करो, मालिक ने मुझसे पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि मालिक, मैं आपका नौकर हूँ, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो बता देना। मेरी बात के जवाब में मालिक कहने लगा, हाँ हाँ शेर खान, बताओ ना, क्या बात है? मैंने मालिक से डरते डरते पूछा, मालिक आपकी नई नई शादी हुई है, आप टीवी लाउंज में क्यों सो रहे हैं? अपनी बीवी के पास जाओ। मालिक ने ही सुना तो कुछ परेशान हो गया, मगर उसने मेरी बात का गुस्सा नहीं किया। उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मालिक मुझे ये बात बताना चाहता था। मालिक ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और कहने लगा, तुम भी मेरी तरह पठान हो। अभी तक ये बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, मगर तुम मेरे हम उम्र हो, इसीलिए बता रहा हूँ। मालिक ने डरते डरते मुझसे कहा। तो मैं उनसे कहने लगा, मालिक आपका मुलाजिम हूँ, मगर आपके लिए जान भी हाजिर है, जो भी दिल में है कह डालो। मेरी बात के जवाब में मालिक कुछ देर मुझे देखता रहा और कहने लगा, शेर खान, मैंने शादी तो कर ली है, मगर मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरे साथ एक मसला है। ये बात मुझे शादी के बाद पता चली। अब शर्म के बारे में ये बात किसी से नहीं कह पा रहा। फिर मालिक ने मुझे सारी बात बता दी। ये बात सुनकर मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा। मैंने उनसे कहा कि अभी मेरी शादी तो नहीं हुई, मगर मुझे सब पता है। अगर आप कहो तो मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। अगरचे ये मसला बहुत मुश्किल से हल होगा, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी। आपका ये मसला बचपन में ही हल हो जाना चाहिए था। ये सुनकर मालिक कहने लगा, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। मेरे वालिदैन का ताल्लुक पसमानदा इलाके से था। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको भी इस बात का पता नहीं था, इसीलिए ये मसला इतना बड़ा हो गया। मालिक अपने इस मसले की वजह से बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा था। मैं मालिक की मजबूरी समझ गया। यह ऐसा मसला था कि कोई भी मर्द किसी दूसरे को उसके बारे में नहीं बता सकता था, खास तौर पर अपनी बीवी को। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि मेरे पास इस मसले का हल है। ये सुनकर मालिक कहने लगा, ठीक है तो मुझे बताओ। मैंने मालिक से कहा, आप मेरे साथ कमरे में चलो, मैं सब बताता हूँ। मालिक उस दिन मेरे कमरे में आ गया। मैंने मालिक से कहा कि आपका मसला एक डॉक्टर ही हल कर सकता है, लेकिन इससे पहले ये बात हमने मालकन को बतानी होगी, क्योंकि वो आपकी बीवी है। ये सुनकर मालिक कहने लगा कि मुझ में ये बात कहने की हिम्मत नहीं है। मालिक की बात पर मैंने उनसे कहा कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो ये बात मैं मालकन को बता दूँ। मालिक कुछ देर सोचता रहा तो कहने लगा, ठीक है तुम ये बात मेरी बीवी को बता दो, क्योंकि मुझ में तो हिम्मत नहीं है, मगर इस मसले को लेकर मेरी बीवी बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में कुछ गलत समझे। मैंने मालिक से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये बात मालकन को बता दूंगा और उनका ये मसला भी हल कर दूंगा। मालिक ये सुनकर कहने लगा, वो तो ठीक है, मगर तुम क्या करोगे? तुम्हारा प्लान क्या है? मुझे कुछ तो बता दो। ये सुनकर मैं कुछ देर सोचता रहा और मुझे इस मसले को कैसे हल करना चाहिए। फिर मैंने मालिक को सारा प्लान बता दिया। मैंने उनसे कहा कि आप अब पुरसुकून होकर सो जाएं। कल रात आप मेरे क्वार्टर में सो जाना और मैं आपकी जगह टीवी लाउंज में सो जाऊंगा। जब आधी रात के वक्त मालकन कमरे में आएंगी तब मैं उसे मालिक बनकर सारी बात बता दूंगा। ये सुनकर मालिक पुरसुकून हो गया, क्योंकि उसे मेरा आइडिया बहुत पसंद आया था। सुबह हुई तो मैंने नाश्ता बनाया। मालिक का नाश्ता करके काम पर चला गया। उस रोज़ मैं मालकन पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि आज रात मैंने मालिक बनकर सारी बात बतानी थी। मगर मालिक के जाते ही मालकन भी तैयार हुई और कहने लगी, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मालकन के जाने को सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि वो कभी कभी रात को देर से भी घर वापस आती थी। मगर उस रात मालकन शाम के बाद वापस आ गई और मुझे सुकून मिला, क्योंकि मैं चाहता था कि मालिक का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए और वो अपनी बीवी के साथ आम शोहरों की तरह रहे। इसलिए जब मालकन सोने के लिए अपने कमरे में चली गई तो मैंने और मालिक ने अपनी अपनी जगह तब्दील कर ली। प्लान के मुताबिक मालिक मेरे क्वार्टर में सोने चला गया, जबकि मैंने मालिक का गाउन पहना और उसकी जगह टीवी लाउंज में आकर सो गया, ताकि मालकन जब यहाँ आए तो वो यही समझे कि यहाँ मैं नहीं बल्कि मालिक ही सो रहा है। मगर उस रात मुझे नहीं मालूम था कि मालकन को मालिक के मसले का इल्म हो चुका है और वो भी एक प्लान बना चुकी है, क्योंकि आधी रात के वक्त मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात
मालिक तो आराम सुकून से सो गया, मगर अचानक 4 आदमी घर में घुसे और उन चारों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और उनमें से एक ने आगे बढ़कर मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है और मुझे किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया गया है। उन्होंने मुझे मालिक समझकर बेहोश किया और अपने साथ ले गए। मेरी आंख खुली तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि मैं इस वक्त एक अस्पताल में था और मेरा ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर ने आकर मुझे ये बात बताई तो मैंने डॉक्टर से पूछा, आपने किससे पूछकर मेरा ऑपरेशन किया है? मुझे यहाँ किसके कहने पर लाया गया है? ये सुनकर डॉक्टर ने कहा कि ये सब हमने तुम्हारी मालकन के कहने पर किया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा कि मेरी मालकन और मालिक को यहाँ बुलाएं। कुछ देर बाद मालकन और मालिक घबराए हुए आए और मालकन ने आते ही मुझसे माफ़ी मांगी, क्योंकि इस रात हमारे प्लान ने सब कुछ गड़बड़ कर दी थी। मालकन ने मुझसे कहा कि शेर खान, मुझे माफ़ कर दो, ये सब एक गलती की वजह से हुआ है। दरअसल तुम्हारे मालिक के माँ बाप अनपढ़ थे, बड़े पसमानदा इलाके से थे। उनको मालूम नहीं था कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम में बच्चे के खतने करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए तुम्हारे मालिक के खतने नहीं हुए थे। मगर ये शर्म के मारे मुझे नहीं बता सका और हमारी शादी हो गई और इसलिए ये मेरे कमरे में आने से घबराता था। मगर मैं उसकी बीवी थी, इसीलिए ये बात मुझे पता चल गई। मगर वो अब इस उम्र में डॉक्टर के पास जाने से घबराता था। एक दिन मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया और उसने सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर ने ये प्लान बनाया कि हम तुम्हारे शौहर को बिना बताए अस्पताल ले जाएंगे और वहाँ जाकर उसके खतने कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ने भी एक प्लान बनाया हुआ था। इस रात मालिक की जगह तुम वहाँ सो रहे थे। मेरे डॉक्टर ने प्लान के मुताबिक 4 आदमी घर भेजे, मगर तुम्हें उठाकर अस्पताल ले आए और तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। ये सुनकर मैं रोने लगा कि मैं मालिक को बचाते बचाते खुद इस मुसीबत में फंस गया था। मालकन अमीर लड़की थी, इसीलिए वो कहने लगी कि तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगी। मालिक भी मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा था और मैं अस्पताल के बेड पर आंसुओं से रो रहा था। पास खड़ा डॉक्टर और दीगर लोग मुंह छुपाकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। मालकन ने उनको कमरे से बाहर जाने को कहा और मुझसे बोली, घबरा मत, और फिर अपने पर्स से पैसे निकाल कर मुझे देने लगी। मगर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा, मालकन मुझे माफ़ कर दे, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मालिक और मालकन ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मैं अस्पताल से निकलते ही अपने गांव आ गया। मेरी माँ ने गांव से जाते वक्त मुझे बहुत मना किया था कि शहर मत जा, इधर ही कोई काम देख ले, मगर मुझ पर तो शहर का जुनून सवार था। शायद माँ की नाफरमानी की सज़ा मिली थी। मैंने दोबारा शहर जाने से तौबा कर लिया और अपने साथ वाले गाँव में ही चौकीदारी का काम संभाल लिया।